क्या करते हैं? बात करते हैं। बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा झुकते परमेश्वर, प्रभु जो वचन आ रहा है परमेश्वर, उस वचन से अपने बेटा बेटी से बात करना परमेश्वर। पवित्र आत्मा वचन आपका मुंह से निकला हुआ वचन है, हर एक वचन ताया हुआ है परमेश्वर, और वचन से बात करके लोग जीवन पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सुने मांगते प्रार्थना, आमीन। जितने लोग परमेश्वर यहाँ पर दान किए हैं उनको प्रतिफल 1000 गुना देना यीशु के सामर्थी नाम में। जितने लोग गवाही दिया है उनका प्रतिफल 1000 गुना देना यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। इब्रानियों का पुस्तक 10 का 36 वचन। सबसे पहला नंबर कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास यह करना चाहिए कि परमेश्वर है। अगर आप प्रभु के पास आए हैं, परमेश्वर के पास आए हैं, प्रभु यीशु मसीह के संगति में अगर आप आए हैं, तो आपको पहला नंबर ये विश्वास करना होगा कि परमेश्वर इस बीच में काम कर रहा है, परमेश्वर हमारे बीच में है। बोलिए हालेलुया। अगर आपका विश्वास नहीं होगा कि परमेश्वर हमारे बीच में है और परमेश्वर यहाँ पर काम कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, तो आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं होगा। अगर आपका विश्वास है तो परमेश्वर आपके जीवन में छोटा से लेकर बड़ा चमत्कार, सारी चमत्कार आपके जीवन में होगा। बोलिए हालेलुया। इसलिए यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पास आने वालों को यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है परमेश्वर। बोलिए हालेलुया। जो उन्हें ढूंढेंगे वो पाएंगे, जो खोजेंगे उन्हें मिलेगा। बोलिए हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बोलिए हालेलुया। अरे अपने दिल को खटखटाइए, अपने हृदय को खटखटाइए, मांगिए और परमेश्वर आपको देगा। बोलिए हालेलुया। चाहे आप चंगाई मांगिए, चाहे जो भी कुछ आपके जीवन में समस्या है उसको मांगिए, परमेश्वर से देगा। क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है जो नहीं सुनता है, सुनने वाला परमेश्वर है, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए। बोलिए हालेलुया। इब्रानियों का 10 का 36 वचन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, 10 का 36। इब्रानियों पुस्तक 10 का 36 में लिखा हुआ है। यहाँ पर 10 का 36 में है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और हम 36 से पढ़ रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। धीरज का मतलब होता है परमेश्वर के पास आए हैं तो आपको धीरज धरना बहुत जरूरी है। बोलिए हालेलुया। कई बार परमेश्वर अगर आपको आशीषों को रोके रहता है तो आपका धीरज टूटने लगता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है तुम्हारा धीरज धरना अवश्य है, जरूरी है। और धीरज के साथ साथ परमेश्वर बोलता है कि आप परमेश्वर की धीरज धरना, परमेश्वर की, क्योंकि तुम्हारे धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। लेकिन धीरज धरना है और धीरज के बाद परमेश्वर का जो आज्ञा है उसको मान के हमें प्रतिज्ञा करना है कि हमारा परमेश्वर धीरजवान परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आप उस परमेश्वर की आज्ञा में चलते रहेंगे तो आपके लिए आशीष खुल जाएगा। बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। इसलिए यहाँ पर बोलता है हम परमेश्वर में धीरज धरना अवश्य है। और यहाँ पर 37 में लिखा हुआ है क्योंकि जब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। बोले हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर आएगा, थोड़ा ही समय बच गया है। अगर आप धर्मी जन हैं, अगर आप परमेश्वर का चुना हुआ बेटा बेटी है, अगर हम परमेश्वर का चुना हुआ बेटा बेटी है, अगर हम धीरज को खो देंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा। जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होगा
तो कैसे आशीष पाएंगे? इसलिए धीरज धरना में परमेश्वर में बहुत जरूरी है। बोलिए हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ ना कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर आप धर्मी हैं, धर्मी जन हैं, परमेश्वर का धर्मी संतान है, तो विश्वास से आप जीवित रहेंगे। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। विश्वास से क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। और जो परमेश्वर के काम से पीछे नहीं हटेगा, परमेश्वर के हर एक काम करने के लिए तैयार रहेगा, तत्पर रहेगा, मालूम है, उससे परमेश्वर प्रसन्न होगा। और जो व्यक्ति परमेश्वर का काम करेगा, उससे भी परमेश्वर प्रसन्न करेगा। बोलिए हालेलुया, तो बोले हालेलुया। इसलिए अगर परमेश्वर अगर आपको बुलाया है तो आप परमेश्वर के वचन में बने रहिए, परमेश्वर के साथ बने रहिए। बोलिए हालेलुया। इब्रानियों का पुस्तक 11 के 4 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। 4 वचन को देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर है विश्वास की बातें हैं। यहाँ पर देखेंगे 11 का 4 में विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसके द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर उनके भेंटों के विषय में गवाही दी। कहने का मतलब जो कैन और जो हाबिल था, 2 भाई था, लेकिन एक भाई परमेश्वर के पास भेंट क्रोध के साथ लाया। कई लोग आता है कलीसिया में परमेश्वर का भेंट लेके आता है क्रोध के साथ, लेकिन यहाँ पर हाबिल जो है आनंद के साथ भेंट दिया परमेश्वर का, खुशी के साथ उसका भेंट को परमेश्वर स्वीकार किया। क्या किया? स्वीकार किया। अगर आप परमेश्वर का भेंट कलीसिया में लाते हैं, खुशी से भेंट देना है, तभी आपका भेंट परमेश्वर स्वीकार करेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर स्वीकार किया और उसका धर्मी होने का गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर उसके भेंटों के विषय में गवाही दी। उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हाबिल मर गया, फिर भी भेंट के कारण जो परमेश्वर का खुशी से भेंट चढ़ाया था परमेश्वर के लिए, वो आज भी परमेश्वर मरने के बाद भी हाबिल को आज भी परमेश्वर हाबिल से बात करता है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आप मर जाएंगे, फिर भी यीशु के लिए जो काम किया है, यीशु आपसे बात करता रहेगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। जो काम आप परमेश्वर के लिए करते हैं, मरने के बाद परमेश्वर के पास आप लाते हैं, मरने के बाद भी परमेश्वर आपसे कहेगा, बात करेगा। जोर से बोलिए हालेलुया। हाँ, एक वचन को और यहीं पर आपको 36 का जो है आप पढ़ लिए, 36 का 4 और 4 का 5 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। 5 में है ना, 5 का भी जो 11 का जो 11 का 4 पढ़े थे, उसमें 5 वचन को भी पढ़ते, ध्यान से सुनिएगा। विश्वास ही से हनोक को उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता भी नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर उसे उठा लिया था और उसे उठाने जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रशंसा किया। बोले हालेलुया। हेलो, जो परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर का भाई सकता था, हनोक को जो परमेश्वर सीधे शरीर के द्वारा उठा लिया, इसका मतलब आपको मालूम है, उससे पहले आप जान लीजिए कि हनोक के भक्ति से परमेश्वर खुश था। हनोक के भक्ति से हनोक के भक्ति से परमेश्वर खुश था। आप भक्ति करते हैं, आप परमेश्वर का महिमा करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ से नहीं उठाया गया। हनोक के भक्ति से परमेश्वर खुश हो गया। अगर आप परमेश्वर का भक्ति अगर दिल से करते हैं, दिल से अगर करेंगे, परमेश्वर का महिमा दिल से करेंगे, तो आपके लिए कोई भी चमत्कार हो जाएगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हनोक के भक्ति से परमेश्वर खुश हो गया था।
क्या हो गया था? आप तो सीधे मुंह है तो बोल दीजिएगा हनोक को परमेश्वर उठा लिया। अरे हनोक को ऐसे उठा लिया, हम तो मरेंगे लेकिन हनोक तो आत्मा और शरीर दोनों में उठा लिया। लिखा हुआ है कि हनोक को पता नहीं चला, परमेश्वर हवाई जहाज के समान उठा लिया। भक्ति में ताकत है, भक्ति में शक्ति है। अगर आप भक्ति, अभी भी बहुत सारे लोग यीशु के पास आया है लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानता है। अगर उसको शक्ति को मानने लग जाए तो उनके जीवन में एक से एक चमत्कार होने का स्टार्ट हो जाएगा। बोलिए हालेलुया। अरे जोर से बोलो हालेलुया। जब परमेश्वर हनोक को उठा सकता है, जब परमेश्वर हनोक को उठा लिया तो क्या आप प्रार्थना करेंगे? क्या आप प्रार्थना करेंगे तो आपके लिए चमत्कार नहीं होगा? क्या आप प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार नहीं होगा? क्या आपके शरीर में चमत्कार नहीं होगा? क्या आपके शरीर में जो बीमारी दौड़ रहा है, जो शैतान दौड़ रहा है, दुष्ट आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, क्या वो उससे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा? क्या महामारी जो बड़ा बड़ा कैंसर का बीमारी है, बड़े बड़े समस्या है, पथरी है, शैतान है, चाहे कितना भी बलवान शैतान है, अगर आप विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ प्रार्थना करते रहेंगे तो क्या वो परमेश्वर, जो परमेश्वर हनोक को जीवित उठा लिया, क्या वो परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में काम नहीं करेगा? लेकिन वो परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा भक्ति में जो घटी है उसको पूरा करा। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अरे 2004 से हम भक्ति कर रहे हैं यीशु मसीह का। 2004 में हम यीशु मसीह को ग्रहण किए थे। 2004 में ग्रहण किया यीशु मसीह को, 2007 में ग्रहण किया था। 2007 से बहुत कुछ परमेश्वर सिखाया, बहुत कुछ तोड़ा गया, बहुत कुछ। और एक जगह वचन में लिखा हुआ है जिसे परमेश्वर प्रेम करता है उसे ताड़ना भी करता है। कई बार आप जो सुनिए वहाँ पर एक वचन हम पढ़ रहे थे आज परमेश्वर का, वहाँ पर लिखा हुआ था जिसको पिता प्रेम करता है, जो बाप अपने बेटा से प्रेम करता है और ज्यादा प्रेम करता है उसे मालूम है ताड़ना करता है। शारीरिक माता पिता आपका ताड़ना करता है कि नहीं? और जब यीशु मसीह, हम आपको बताना चाहता हूँ, जिस विश्वासी से ज्यादा प्रेम करे उसे ताड़ना भी करेगा, और ताड़ना इसलिए करेगा, और बाइबल बताता है तू ताड़ना समझकर अपने पिता की बर्दाश्त कर। बोलिए हालेलुया। कोड़े भी लगवाता है, ताड़ना भी करता है, सुधरने के लिए। हर बात में परमेश्वर की महिमा है। तो वहां पर हम पढ़ रहे थे कि जब हम परमेश्वर के साथ गलती करते हैं तो परमेश्वर हमें ताड़ना करता है। और ताड़ना में लिखा हुआ है परमेश्वर बीमारी भी देता है। जो परमेश्वर आपको चंगा करता है वो परमेश्वर आपको बीमार भी कर सकता है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आप बोलिएगा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ऐसा नहीं होगा तो आप परमेश्वर का महिमा नहीं करेंगे। अगर आपके जीवन में कोई छोटी मोटी समस्या नहीं आएगा तो आप परमेश्वर को छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। इसलिए आपके जीवन में कुछ न कुछ समस्या परमेश्वर देता है ताड़ना के रूप में। ताड़ना के रूप में समस्या आता है ताकि आप सुधर जाइए, सच्चा भक्ति कीजिए। अगर यीशु के पास आ गए हैं तो फिर दूसरा जगह जाने की जरूरत नहीं है, बस यीशु के पास बने रहिए। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। और यहाँ पर हनोक के भक्ति से इतना खुश हुआ परमेश्वर कि हनोक को जीवित उठा लिया, हनोक को उठा लिया। अरे अभी भी समय है, अभी भी समय है, हम लोग ऐसा भक्ति करें कि हम लोग को परमेश्वर हवाई जहाज के समान उड़ाए। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। लेकिन भक्ति रहेगा नहीं, और कहेंगे हवाई जहाज के समान उड़ाए, भक्ति करेंगे नहीं, कहेंगे बड़ा बड़ा समस्या खत्म हो जाए, अरे बड़े बड़े शैतान चले जाए, बहुत कुछ चले जाए, लेकिन ये सब होगा। लेकिन अभी भी जो आपका भक्ति में कमी है उसको बढ़ाइए, उसको बढ़ाइए। बोलिए हालेलुया। जो परमेश्वर हम लोग को उठा सकता है, क्या वो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा? क्या चंगाई नहीं मिलेगा? क्या छुटकारा नहीं मिलेगा? क्या कौन समस्या से आपको छुटकारा नहीं मिल सकता है? कौन सा ऐसा समस्या नहीं जिससे आपको छुटकारा नहीं देगा? परमेश्वर देगा, लेकिन भक्ति में कमी होने के कारण परमेश्वर नहीं काम करता है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। और यहाँ पर इब्रानियों का पुस्तक 11 के 11 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर सुनिए ध्यान से। परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी धर्म धारण का सामर्थ पाई। बोले हालेलुया। विश्वास के द्वारा सारा जो स्त्री थी बूढ़ी हो गई। क्या हो गया था?
वृद्धावस्था हो गया था और वृद्धावस्था में वो बांझ थी, लेकिन उसको विश्वास था कि हमारा परमेश्वर सच्चा है, हमारा परमेश्वर सच्चा है, विश्वास जो परमेश्वर है उसका विश्वास था। तब उसने वृद्धावस्था में परमेश्वर से बच्चा मिला। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आपका विश्वास तो थोड़ा में घर बनाने लगता है, थोड़ा सा 1 साल 2 साल आते हैं और इसके बाद जगमगाने लगते हैं। थोड़ा सा परीक्षा होता है, शैतान परीक्षा करता है, उससे में घर बनाने लगते हैं, उससे में एकदम से आपका दिल दहकने लगता है। लेकिन सारा से पूछिए, सारा जो है वृद्ध अवस्था तक परमेश्वर को नहीं छोड़ा, तब बच्चे का आशीष पाया। आप ऐसा विश्वास रखो, ऐसा विश्वास रखो कि मर जाए यीशु को नहीं छोड़े। तब देखिए यीशु आपके लिए बड़े बड़े चमत्कार करेगा। बोले ना हालेलुया, क्यों नहीं? अरे कभी मुंह खोल के बोल दीजिए हालेलुया, बोले हालेलुया। जैसे सारा वृद्ध अवस्था तक परमेश्वर को महिमा करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर को प्राय करना नहीं छोड़ा। आपको तो थोड़ा सा समस्या आ जाता है तो बोलते नहीं जाएंगे यीशु के भवन में। ये कैसा बात है भाई? कई विश्वासी बोल देता है यीशु के भवन में नहीं जाएंगे, मेरे लिए चमत्कार नहीं होगा तो। लेकिन आप कभी सोचे, जब भी बोलते हैं प्रभु आपके भवन में नहीं जाएंगे, तभी आपके लिए चमत्कार होता है। जब आप खड़ा होके परमेश्वर का महिमा देते हैं कि हाँ परमेश्वर हम तो आपसे वादा लिया है, और वादा के साथ यीशु आपके जीवन में चंगा भी कर देता है। बोले करता है कि नहीं करता है? कई विश्वासी गवाही दिया कि हम प्रभु बोले प्रभु के भवन में नहीं जाएंगे, प्रभु जब तक हमको आशीष नहीं देगा चमक। ठीक है, अच्छा बात है, आप ढिट्टे मांगते हैं परमेश्वर से, लेकिन जब ढिट्टे परमेश्वर से आशीष मांगते हैं तो आपको ऐसा भक्ति करना है जो परमेश्वर भी आपके भक्ति से खुश हो जाए। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, अरे जोर से बोलो हालेलुया। भक्ति का शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को मानो। पूरे संसार में बहुत जगह यीशु का भक्ति किया जाता है, लेकिन बहुत यीशु मसीह को आराधना करते हैं, बहुत लोग भक्ति करते हैं। लेकिन आपको हम बताना चाहता हूँ, उस शक्ति को पकड़ लीजिए जो परमेश्वर वो शक्ति देगा, जिस शक्ति से एक एक शैतान से आप विजय पाएंगे, एक एक दुष्ट आत्मा पर, एक एक बीमारी और सांप पर छुटकारा पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। उस भक्ति को पकड़ के चलते रहिए, बढ़ते रहिए, परमेश्वर आपको विजय दे देगा। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसके बाद आपको 11 का 11 पढ़ दिए। अब जो है 11 का 17 वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर पाया कि नहीं पाया, गर्भ धारण हुआ कि नहीं हुआ, सांड पाई कि नहीं पाई, क्योंकि उसके प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा माना था, क्योंकि ये परमेश्वर सच्चा है, ये जीवित परमेश्वर है। अगर आपसे वादा करेगा, वाचा बांधेगा तो तोड़ नहीं सकता है। ऐसा परमेश्वर के पास आप आए हैं जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर मुझे कहा देहरादून में, जा बेटा जा बिहार में तू मेरा प्रचार कर। मैं डरता था, किससे डरता था? ओझा भगत से। बिहार में मेरे टोला में बहुत ओझा भगत था और मैं उससे डरता था, और बार बार परमेश्वर दर्शन में कहता जा तू बिहार में। मैं उसी के लिए डरता था कि मेरे टोला टपर में, मेरा लोमा गांव में जादूगर सब बहुत तगड़ा था। परमेश्वर बोला जा मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसी परमेश्वर बोला ऐसी आए। और यहाँ पर परमेश्वर का जब प्रचार हुआ तो जादूगर किधर चला गया, किधर ओझा चला गया, किधर जितना डॉक्टर है किधर चला गया, जितना यीशु के विरोध में खड़ा हुआ सबको परमेश्वर तोड़ दिया। बोलिए हालेलुया। जब आप परमेश्वर जो कहते हैं उसको आप करते रहेंगे तब आपको विजय मिलेगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। डरने से काम नहीं चलेगा, परमेश्वर वादा करता है। और परमेश्वर मुझे बोला कोई तुम पर हानि करके कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तू मेरा नाम का प्रचार करता जा। अभी मैं बोलता हूँ कि ऐसा गांव में जाऊंगा जहाँ चोरा बदमाश डकैत होगा, वहाँ भी यीशु मसीह मुझे प्रचार करवाएगा, लेकिन कोई मुझे छू नहीं सकता है। जब तक यीशु का हाथ मेरे ऊपर रहेगा कोई नहीं बिगाड़ सकता है। इतना विश्वास रखो, यीशु का हाथ आप पर होगा तो सारा संसार झुकेगा यीशु के सामने। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है, काम करने में सामर्थी है, क्योंकि परमेश्वर जिस परमेश्वर के पास आप आए हैं ये जीवित परमेश्वर है। ये वादा करता है अब्राहम को बोला कि तुम्हारे वंश को बालों के किनके के समान बढ़ा दूंगा, तो परमेश्वर बढ़ा दिया। बोलिए हालेलुया। जितने भी यीशु के पास आते, जितनी भी धर्मी जो जन है वो सब अब्राहम का वंश है। बोलिए हालेलुया। क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का वंश है, वंशज है, और जितने भी पृथ्वी पर धर्मी है सब अब्राहम का वंश है। बोलिए हालेलुया। हो गया कि नहीं हो गया? बालों के किनके के समान परमेश्वर बढ़ाने वाला है। ऐसा परमेश्वर विश्वास तो करके देखिए, विश्वास तो रखिए अपना। बोलिए हालेलुया। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप इब्रानियों का पुस्तक 11 का 24 निकालिए हमारे साथ। 11 का 24 वचन पढ़ने जा रहे हैं, निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुनिए। विश्वास फिर से मूसा ने सियाना होकर फिरौन के बेटी के पुत्र कहलाने से इनकार किया। सुनिए, फिरौन जो राजा था वो धनवान था और फिरौन के घर में मूसा जो है पाला पोसा गया था, लेकिन मूसा को विश्वास था कि हमारे साथ परमेश्वर है और परमेश्वर के साथ हम रहेंगे, इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसे अधिक उत्तम लगा।